ये आपका जो विपश्यना केंद्र है वाकई जो बहुत अच्छा, मन खुश हो गया, क्योंकि यहाँ हमें सबसे ज़्यादा तो लगा कि ये जो पक्षी हैं मोर, वो बहुत सुंदर, और ये आज के टाइम देखने को कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, तो पक्षी तो ये बेचारे वो चिड़िया भी है, तोता मैना, ये कहाँ दिखाई दे रही है? सही बात है। तोता मैंने तो अभी मैंने भी नहीं देखे, वो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ तो केवल मोर ही मोर है। मोर बहुत दिखाई देंगे यहाँ मोर हैं। अच्छा सर, ये विपश्यना केंद्र जो चला रही है सोसाइटी का नाम क्या है? विपश्यना साधना संस्थान। अच्छा, विपश्यना साधना संस्थान। तो ये जो विपश्यना लोग करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी गाजियाबाद से अभी आया हूँ, तो जिनको लेके आया हूँ, तो ये विपश्यना का जो लोगों के जीवन में क्या महत्व है? तो 100 साधक आए जी, 100 में सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। अब कौन क्या उद्देश्य लेके आ रहा है और क्या उद्देश्य लेके कर रहा है, तो उस पर निर्भर करता है। विपश्यना तो एक शांति के लिए, एक अपने मन की शांति कहें, या उसको ऐसे समझे परमाणु बम है जी, उसके बिजली बना के उपयोग कर लो जनता के हित में, और जनता पिघला के जनता को मार दो। अब एक व्यक्ति मेडिकल को लेके चल रहा है जी, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, अब वो तो उसी बीमारी को लिए बैठा रहेगा, तो ठीक थोड़ी होना है उसको। एक व्यक्ति को ये शुद्ध रूप से मुझे विपश्यना साधना सीखनी है, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है, जो इसके नियम उस कड़ाई से पालन करूँगा, वो तो प्रोग्रेस करेगा ही। इसमें आप ऐसा समझे, आपको राब चाहिए और कहा कि मैं चीनी की फैक्ट्री बिठाऊंगा, कोई समझदार कहेगा कि चीनी की फैक्ट्री बिठाओ, राब तो बाई प्रोडक्ट मिल जाएगी। अरे विपश्यना साधना को ठीक से समझो और करो, दुनिया भर के रोग जो हमारे शरीर में लगे वो तो अपने आप दूर हो जाएंगे, दूर करने की जरूरत थोड़ी उनको। लेकिन अब डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी तनाव दूर हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तुम्हारा ये साइकी का ये दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, तुम विपश्यना कर लो। अब उनका उद्देश्य ही वो रहता है। अब डिप्रेशन वाले आते हैं दूसरे तीसरे 100 दिन भाग जाते हैं, ठीक ही नहीं पाते। रीजन? हाँ, क्योंकि साइटी का वाले साहब वो क्या बोलते हैं, साइटी का बोलते हैं, एंजाइटी का वाले वो नहीं टिक पाते। पहले तो भगवान बुद्ध की वाणी को समझना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए घर पर पूरी वाणी को समझने के लिए, फिर इस सब उसको ये फिर यहाँ आना चाहिए। भगवान बुद्ध ने तो समझाया कि मैं तो सारी बात अपने दुख और दुख के इर्द गिर्द है, मेरी तो सारी बात है, दुख ही है आदमी, दुख कैसे दूर हो, और दुख तृष्णा से पैदा हो रहा है, तृष्णा है तो दुख है, और तृष्णा ही अपने आप में दुख है। लेकिन हमारे देश में बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को जन्म होने के बाद आज भी लोग उनको इतना नहीं जान पाए। सब जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा जानता है 4 साल का मेरा मोबाइल, और खट 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 खोल के प्ले में चला जाएगा, प्ले स्टोर में खोल लेगा। ये मत कहो कौन नहीं जानता, ये कहो कि सोए को कैसे जगाएं, जगह को कैसे जगाएं, सोए को तो जगाते हैं, जगह नहीं जग रही। मैं जब तीसरी क्लास में था, दूसरी क्लास में मैं पढ़ना सीख गया, तो चौथी में मेरी बहन थी, उसकी मैंने हिंदी की किताब पढ़ी, तो दूसरा चैप्टर था अंगुलीमाल डाकू। आज वो चैप्टर यूं मेरे आंखों के सामने, वो चित्र और वो किताब याद है, और उसने बड़ा प्रभाव डाला मेरे जीवन पर उस उम्र में। किसको नहीं पता भगवान बुद्ध के बारे में, ये तो मूर्ख ही है वो तो, जिसे नहीं पता, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। बुद्ध को समझने के लिए बुद्धि विवेक की जरूरत होती है, और लेकिन आज के टाइम आदमी विवेक इस्तेमाल नहीं करता। सर जी, ये मेरे जहन में बहुत सालों तक सवाल रहा, तो मैंने टीचर से पूछा, लोग धर्म सुनने ही नहीं चाहते, और सुन ले तो फिर अवॉइड कर जाते हैं, क्या है बकराए, फिर कैसे करें, क्यों नहीं समझते। बोला उनके दिमाग में पशुता हावी है, और पशुता उसको समझने नहीं देगी। फिर कुछ दिन बाद मोबाइल पर आ गया आनंद, पूछते भगवान लोग धर्म को नहीं समझना चाहते, सुनने ही नहीं चाहते। आनंद मैं भी समझाऊँ तो नहीं सुनना चाहेंगे। कौन ऐसे क्यों? आनंद कल्पों कल्प मनुष्य जीव है जो पशु योनि में ही विचरण करता रहा है, पशु योनि में ही विचरण, कल्पों कल्प निकल जाते हैं, लाखों कल्प निकल जाते हैं, लाखों लाखों कल्प निकल जाते हैं।
भैंस से गाय में बनी, गाय से बैल में बनी, बैल से कुत्ता में, कुत्ता से बिल्ली में, बिल्ली से शेर में, शेर में। वो चलता 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 कल्प और कल्प निकल जाता है। अब मनुष्य जीवन मिल गया तो वही पशुता आ गया उसको तो समझ नहीं आएगा। वो रोज ना गाय काट रहा है, बकरी काट रहा है, मुर्गी काट रहा है, तो उसको दर्द ही नहीं आएगा। मैंने कितना बड़ा बेचारे को। लेकिन सर मैंने ये भी देखा है कि बहुत से बुद्धिस्ट जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मांस भी खाते हैं। क्या बुद्ध ने इन सब के लिए तो विरोध किया था? जाकी रही भावना जैसी, तेरी मूरत गड़ली जैसी, अपने हिसाब से अपने ढंग से बना लेते हैं धर्म को अपने बाद में, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए उसको उसी हिसाब से मोल्ड कर देंगे। गुरु जी कहते हैं, भगवान कहता है, जब मैंने तुझे बनाया था अपनी सूरत में बनाया, और जब तूने मुझे बनाया था अपनी सूरत में बना। हर व्यक्ति ने अपनी सूरत में भगवान खड़ा कर दिया। सही कह रहे सर, अनेक रूप, अनेक रंग। एक बार भगवान ने 10-15 लोगों को उपदेश दिया। शाम का टाइम था, सबसे कह दिया जाओ अपना अपना काम करो। जब सब चले गए, आनंद बोले, भगवान ये क्या कहा आपने को? वैसा तो वैसा वृत्ति करेगा, चोर चोरी करेगा, जो दुकानदार है वो तो दुकानदारी करेगा। 100 लोग 100 तरीके से समझेंगे। हाँ आनंद, बात तो एक ही है, समझने वाले अपने ढंग से समझेंगे, समझने वाले अपने ढंग से समझेंगे, वो अपना अर्थ निकालेंगे। अच्छा, एक बात और देखने में आती है सर, यही अगर जैसे यहाँ विपश्यना केंद्र है, लोगों की एक सोच ऐसी जगह आके बदल जाती है, और ऐसी ही सोच लेके आदमी अगर यहाँ से जाता है, वो अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पाता उस सोच को? उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मैं डिस्चार्ज हो गई यहाँ, वहाँ डिस्चार्ज हो गई। शहर का जो वातावरण है ना, इतना नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, और उस नेगेटिव में फिर समरस हो जाता है। 4-6 दिन 10 दिन 1 महीना तो मैं डिस्चार्ज रहती है, करता है जो लगा, बेचारा चाह के भी नहीं कर पाता पीछे उस वातावरण। क्या वजह है उसकी, क्या मान सकते हैं? वो ऐसे वातावरण में रहता आया है जिसमें नेगेटिव ही नेगेटिव है। मेरा ऑयल मिल का काम था, मिलावट नहीं की, फेल हो गया मैं। मेरे यहाँ से सैंपल के लिए तेल ले जाते थे दुकानदार, तेल देना 1 किलो, सैंपल वाला आके मेरी दुकान। मैं फेल इसलिए हुआ कि मैंने मिलावट नहीं की। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। और जिससे भी मैं तेल लाया घर के लिए 2 किलो मिलावट का तेल, तो तुम्हें कैसे पता लगा मिलावट का है? मैंने खाना खाने के बाद मेरे होठ चिपचिपे हो जाएंगे, चिपचिपाहट नहीं आनी चाहिए असली तेल के साथ। आपका भी खाना खा लेना, वो पकड़ेगा नहीं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई असली तेल देगा तो बाजार में, सब मिलावट करते हैं। मिलावट ना करेंगे बचा ना सकेगा, सवाल ही नहीं। वो 5 रुपये किलो बचा लेते। अच्छा, इस लोग जो है आज के टाइम भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता, जितने भी अपराध होंगे, जितने भी गलत काम होंगे, सब अज्ञानता। आपने देखा, हम बचपन में कंचे खेलते थे, टिक्करों से खेलते थे, वही हमारे लिए धन था। मेरे पास 50 कंचे हुए, 200 कंचे हुए, 300 कंचे हुए, उतनी नॉलेज, वही संपत्ति थी। और वही प्रवृत्ति अब नोटों में आ गई। मेरे पास इतने नोट हैं, वो कागज़ के नोटों में, सोने चांदी को गिनने में लग रहे हैं। उनको होश नहीं कि मनुष्य जीवन मिला है तो कितना कीमती है, इसका लाभ उठाए, होश ही नहीं। सही कह रहे हैं सर। और एक चीज़ बताऊँ, विपश्यना को समझने के लिए कई वर्ष लगते हैं, वर्ष लगते हैं, ऐसे नहीं समझ में आती बातें, सह समझ नहीं आती। 2-4 शिविर कर लिए बातें समझ में आ गई। आसान नहीं है, कहना आसान है, करना बहुत कठिन है, चलना बहुत कठिन है। सूखी रोटी पान खानी पड़ती है समाज में, घर के अंदर चुपड़ी रोटी नहीं मिलेगी मेरे उसको, पैसा नहीं जुड़ेगा उसके पास। मैं पैसा भी जोड़ लूँ, धना टेबल जाऊँगा, वैसा भी कर लूँ, वो सारे काम नहीं होते। तो कुछ लोगों के साथ होता है जो कि पुण्य पिछले जन्म जिन्होंने दान दिया है। अच्छा, पुनर्जन्म को मानते हैं क्या? सच्चाई, 100% सच्चाई, इसमें क्या बात? तो अगर पुनर्जन्म है तो ये आज जो है माने कि किसी भी चीज़
किसी भी जंतु की, किसी भी जीव की, मनुष्य की ये आबादी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो कहाँ से आ रही है सर? सर एक बात बताओ, धरती पर कितने प्राणी हैं, मनुष्य कितने हैं? मुट्ठी भर प्राणी अनंत हैं, मनुष्य मुट्ठी भर हैं। सर वो प्राणी भी तो बढ़ रहे हैं, मच्छर माने कहाँ हैं? बंदर बढ़ रहे हैं गाँवों में, कस्बों में। पहले आज से 30 साल पहले बंदर नहीं थे। तो बंदरों की भी आबादी बढ़ी है ना। जब मैं बाबा के साथ में अपने बाबा के पास 7 सोता था, 4 पाई पे बिठा करके चबूतरे पर, मच्छर ही नहीं थे हमारे कस्बे में। आज मच्छरों की यहाँ भरमार हो गई, जहाँ नाली भी नहीं है। सही कह रहे हैं, सही है। कितनी भरमार है। अच्छा, उस समय हम मीठा पानी लाते थे, हमारी माँ कुएं से खींच करके लाती थी। ओरिजिनल पानी होता था वो, पूरी ऑक्सीजन होती थी, सारे मिनरल्स होते थे और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी था वो पानी। आज जहाँ से पानी चलेगा वो पानी कई बार मत लेता है मोटर में। पानी खत्म हो गया, पानी थोड़ी पीते, बस चला रहे हैं जीवन को इस पानी से। असली पानी तो हमने छोड़ दिया, जो कुएं से खींच के आता था सुबह शाम, वो तो हमने छोड़ दिया। तिनाजी की रोटी खाते थे, शाम को बच जाती थी, सुबह छाछ से खा लेते। गर्मियों में राबड़ी मैरी बनती थी, सर्दियों में बाजरे की मैरी बनती थी। शरीर में जान तो थी ना। अब तो पिज्ज़ा बर्गर इनको खा के मौज हो रही है। और मोबाइल ने तो ज़्यादा सत्यानाश किया आदमी ने। मेरा पोता है 4 साल का, बाबा हाँ मोबाइल दे दे मेरे को, छीन के ले जाएगा। क्या करोगे? अच्छा, जो लोग यहाँ आते हैं वो किस किस तरीके से जो है कुंठित होते हैं? अरे पूछो मत। एक तो बेचारा ऐसा आया था, आज 15 साल पुरानी बात था। उसने चावड़ी बाजार में काम किया था हार्डवेयर का, जी। उसे उधार मार दी, उधार पटा नहीं। वो बेचारा, उसका कई लाख का नुकसान हो गया, खाली हो गया, डिप्रेशन में था। उसकी बहन आई, हमारे इसको ले लो, डिप्रेशन में है। सारी बात पूछी, बता दी उसने। साधना की पता नहीं क्या हुआ क्या ना हुआ। मैं तो जीरो समय 0 डे पर सेवा दे के चला जाता था। एक महिला आई 100 रोजी से, उसका पति छोड़ के गया। तो हमारी बेटी और है, उसका बेटी थी, जब बेटा था, ये रात में ही सो गया। मैंने अपने कमरे पे उसको सुला लिया, सुबह नाश्ता करा के भेज दिया। फिर दोबारा आई अकेली, मुझे मारते थे, पीटते थे और ऐसा किया था। मैं तो तलाक ले लिया। टीचर थी बेचारी, हरिजन परिवार से थी। ऐसे भी अत्याचार हो, लेकिन उसकी विपश्यना में आस्था थी उस महिला की। फिर भी तलाक सब कुछ के बावजूद अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के साधना भी कर रही है और बच्चों की सेवा भी कर रही है। अच्छा, भी आती है? अपने में 2 बारी आई थी मेरे सामने। बहुत दुखी पीड़ित लोग आते हैं, खूब धनाढ़ी लोग बड़े पीड़ित होते हैं। एक बार ऐसा आया, एक साधक था, गर्मियों के दिन थे, मेरे पास एक कूलर था, उसको बीपी हाई है, सो जाओ मेरे पास यहाँ, मेरी गाड़ी आएगी। मैं बाहर सो गया, गाड़ी का इंतजार करता रहा, लेटा रहा, इंतजार करता रहा। 2:30-3 बजे गाड़ी आई। मैं आज आपकी गाड़ी आ गई है, और गाड़ी देखी तो सामने 80 लाख की थी कि 1.5 करोड़ की थी, भगवान जाने। और वो उसका बीपी हाई, इतना परेशान बेचैन। मैंने कहा यार ये तो सुखी होना चाहिए, कैसे से सुखी नहीं होता, ये देखा है। शांति चाहिए। शांति तो चाहिए, लेकिन वो शांति भी तो प्राप्त नहीं कर सके। यहाँ आने के बाद भी बैठ ही नहीं सका, इतनी आग लग रही है भीतर। तो उस आग ने तो उसको ना बैठने दिया, चला गया बेचारा। अच्छा, जो यहाँ से लोग जाते हैं वापस, वो अपने आप को भी नहीं बदल पाते हैं। देखो 100 में से मैं बताऊँ, 100 में से 85 1-2 शिविर करके छोड़ देते हैं, 15 रह गए, 3 चल पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, ठीक से तो समझते, 12 प्रयास करते रहते हैं, चलने का प्रयास करते हैं और चल पड़ते हैं। ये है RSS की शाखा में जितने बच्चे आते हैं ना, सब स्वयंसेवक बन जाए और संघ को समझ लें। पूरा देश RSS में हो जाए, सारे सनातनी उसको समझ लें, गीता को, धरती पर नरक खत्म हो जाए, सारे कुरान को ठीक से समझ लें। कुरान, अरे बाबा कितने लोग समझ पा रहे हैं? हम पैदाइशी मुसलमान हैं, पैदाइशी हिंदू हैं, पैदाइशी ईसाई हैं,
पहला अपने ही आप से को बांटा बुद्धिस्ट हुआ है। है। हमने उसको समझा कहाँ है, समझने वाले मेरे को एक बार बड़ी अच्छी बात बताऊँ, 2005 में ग्लोबल पैगोडा का जो है उद्घाटन होना था, गुरुजी आए थे। तो एक ने मेरे से पूछा कि आप द्वारका से आना है, मुझे कैसे आऊँ? मैंने उनको रास्ता बता दिया। वो 4 घंटे में मेरे पास पहुँच गया। आप सुरेश चंद्र? मैंने कहा हाँ जी। उस समय लैंडलाइन होती थी, तो आपने बड़ा अच्छा ढंग से मुझे समझाया। और आप बुद्धिस्ट हैं, जो समझ करके बुद्धिस्ट हुए, उनके शब्दों को बता रहा हूँ। लेकिन हम बुद्धिस्ट होकर के बुद्धिस्ट नहीं हैं, हम इतना नहीं समझ पाए। उसका कहने का भाव है, समझ कितने लोग रहे हैं। मैं राम को मानता हूँ, मैं राम को कितना समझ रहा हूँ। मैं कृष्ण को मानता हूँ, कृष्ण को कितना समझ रहा हूँ। मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, कितना समझ रहा हूँ। जरूरत तो समझ के चलने की, समस्या तो यहाँ खड़ी हो गई है। अच्छा, विपश्यना की जगह लोग जगह जगह करने लगे हैं, वो अपने उस तरीके से विपश्यना नहीं कर पाते हैं। अपनी स्टॉल खोल ली और अपने तरीके से चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। रविशंकर ने गुरु जी के साथ 2-3 कोर्स किए, स्पष्ट बताते गुरु जी। रविशंकर शर्मा जी जो, और वो सभी श्री 1000 रविशंकर। अच्छा, तो गुरु जी कहते हैं कि देखो, मेरे से कहा कि हम दोनों मिलकर पैसा कमा सकते हैं। अरे नहीं, पैसा कमाने के लिए इतनी अनमोल विद्या, सब दुखी लोग इसको ले तो दूर हो जाए। ऐसे से क्या करें, इसमें कुछ हम मिलावट कर देंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। अच्छा, किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ ये ज्ञान कहीं, या ये साधना कहीं, या एक शांति का एक पाठ कहीं, किस टाइम से किस टाइम तक होता है? अब देखिए, आज 0 डे है। सब साधक जिन्होंने कन्फर्मेशन कॉल मिल गई है, लेटर मिल गया, वो सब आएंगे, है ना। उसके बाद 5-6 बजे तक रजिस्ट्रेशन का काम चलेगा। फिर 6:15 बजे सब नाश्ता करेंगे। 7 बजे सबको बैठा करके, जितने साधक आएंगे सबको बैठा करके सबकी ब्रीफिंग होगी, सबको बताया जाएगा कि नियम क्या है। फिर 8 बजे से पहले 2 मिनट पहले सब हॉल में पहुंच जाएंगे, अपनी अपनी सीट पर बैठा दी जाएंगे। ठीक 8 बजे गुरु जी साधना का जो कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। फिर विपश्यना आनापान दी जाती है लास्ट में 10 मिनट, फिर आनापान कराते हैं। फिर 9 बजे छुट्टी, अपने कमरे पर सो जाते हैं। 4 बजे उठते हैं, 4:30 से 6:30 ध्यान, जो आज शाम को बताया जाएगा वही ध्यान करेंगे। फिर 6:30 बजे नाश्ता, फिर 8 से 11 ध्यान, 1 से 5 ध्यान, फिर 6 से 7 ध्यान, फिर प्रवचन, फिर जो घंटा आधा घंटा बच जाता है फिर उसमें ध्यान। 9 बजे अपने पकड़ो, फिर सवाल पूछ रहा हूँ टीचर से पूछ लो, समय समय पर निर्देश मिलते रहेंगे। फिर 3.5 दिन के बाद विपश्यना दी जाती है। फिर उसके बाद विपश्यना चलती है। फिर क्रम से उसको बताते रहते हैं गुरु जी आप कैसे 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 करना है। फिर गुरु जी मैत्री सिखाते हैं। हमने जो सुख पाया है वो मेरे सुख में सब भागीदार, मैंने जो पुण्य पाया है सब मेरे पुण्य में भागीदार। जैसे मैं सुखी हूँ सब सुखी है। फिर उस भाव से दान भी देते हैं, चाहे 100 रुपये दिया, चाहे 100 लाख दिया। चेतना कैसी है उसमें, शुद्ध चेतना से दान दिया। बहुत अच्छा सर, कि हम, मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक बच्चों के भी शिविर लगते हैं, अब शुरू किया है। हम नया हॉल बनाया बच्चों का। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का क्या है यहाँ पे? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, 60 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 60 दिन पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म डालना पड़ेगा। फिर जब शिविर लगेगा 2 दिन पहले कंफर्मेशन कॉल आएगी। हर बुधवार, हर महीने के पहला और तीसरा बुधवार से शुरू होता है कोर्स। जो कोर्स शुरू होगा उससे 60 दिन पहले 12 बजे विंडो खुल जाएगी। 6 घंटे में भर जाती है विंडो तो। अच्छा, 12 बजे मतलब डेली खुलती है? नहीं, एक बार खुलेगी वो उस शिविर के लिए, फिर भर जाएगी। पता कैसे लगेगा शिविर का? आज 14 तारीख है ना जी, तो ये कल लगना था, इलेक्शन की वजह से आज लगा दिया। तो इसे ठीक 60 दिन पहले विंडो खुली होगी। अच्छा, हम एप्लीकेशन अपनी तैयार करके एप्लीकेशन डाल दें, एप्लीकेशन पहुंच जाएगी हमारे पास। एक दिन में कितने लोग आ जाते होंगे? अब तो हमारे पास 78 मेल हैं, 55 फीमेल का है। इस बार 70 मेल का कंफर्मेशन, 50 फीमेल का कंफर्मेशन हुआ। अब देखो कितने आते हैं शाम को।
ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये यहाँ संचालन देखते हैं सर, और इनकी बातों से आप कितने प्रभावित होते हैं, अपने जीवन को कितना बदल पाते हैं, क्योंकि जीवन बदलने का नाम है। अगर हम बदल सकते हैं तो बदलने की कोशिश करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय।